नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह रघुवंशी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल अर्चना सिंह वीमेंस पावर में। आज जिस महिला शख्सियत के बारे में आप सबको मैं वीडियो दिखाने जा रही हूँ, उनका जाना माना नाम है, आप चित्र देख करके पहचान ही गए होंगे आप सब। इनको कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में भाभी जी के नाम से लोग कहते हैं, पुकारते हैं, इसलिए क्योंकि इनके पति यानी अखिलेश यादव जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए इन्हें भाभी जी, क्योंकि अखिलेश यादव जी को सभी लोग भाई भैया बुलाते हैं प्रेम से, तो इसलिए डिम्पल यादव जी को लोग भाभी कह के भी पुकारते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ डिम्पल यादव जी के बारे में, उनकी बायोग्राफी आज मैं बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो डिम्पल यादव जी का जन्म 1978 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वह सेवानिवृत्त भारतीय सेना कर्नल आर.एस. रावत और चंपा रावत की 3 पुत्रियों में से मंझली पुत्री हैं। उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का है। उनकी शिक्षा पुणे, बठिंडा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ में हुई थी। डिम्पल यादव को विवाह अखिलेश यादव के साथ 1999 में हुआ। अखिलेश यादव को भैया कहने के कारण उत्तर प्रदेश में युवा इन्हें डिम्पल भाभी के नाम से भी संबोधित करते हैं। डिम्पल यादव ने 2009 में फिरोजाबाद के लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ा, लेकिन अभिनेता राज बब्बर के खिलाफ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव उनके पति अखिलेश द्वारा इस क्षेत्र में और साथ ही कन्नौज में मई 2009 के आम चुनाव में दोनों सीटों के जीतने के कारण हुआ था, और क्योंकि उन्होंने कन्नौज से अपनी सीट ले ली थी। 2012 में उनके पति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रवेश करने के लिए सीट खाली करने के कारण एक अन्य उपचुनाव के कारण उन्हें कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। डिम्पल देश की 44वीं व्यक्ति बनी है और भारत की स्वतंत्रता के बाद से उत्तर प्रदेश में केवल चौथा निर्विरोध चुना गया। यह स्थिति तब पैदा हुई जब 2 उम्मीदवारों दशरथ सिंह संखवार संयुक्त समाजवादी पार्टी दल के और संजू कटियार निर्दलीय ने अपना नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामित नहीं किया था। डिम्पल यादव शादी से पहले डिम्पल रावत थी। डिम्पल रावत की मुलाकात अखिलेश यादव से तब हुई जब वह छात्रा थी। मूल रूप से यादव का परिवार उनकी शादी के विरोध में था, लेकिन उनकी दादी मूर्ति देवी के अनुमोदन के बाद वे सहमत हो गए। इस जोड़े की शादी 24 नवंबर 1999 को हुई, जब वह 21 साल की थी। उनकी शादी में मेहमानों में फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना भी शामिल थे। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव के 3 बच्चे हैं, जिसमें अदिति यादव, टीना यादव और अर्जुन यादव उनके बच्चों का नाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो डिम्पल यादव को बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा राजनीतिक जीवन में आने के लिए। और कहें तो डिम्पल यादव से किसी ने एक इंटरव्यू में, एक पत्रकार ने पूछा था कि आपका फेवरेट लीडर कौन है, यानी आप किस लीडर की तरह बनना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता शामिल होते जा रहे हैं, तो उस तरह से मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहूँगी, यानी मैं खुद को, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, किसी और की तरह नहीं बनना चाहती। मैं अपने आप के ही जैसी बनना चाहती हूँ, यानी मैं जो हूँ उसी को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर महिला को इसी तरह के विचार होना चाहिए, यानी अपनी खुद की पर्सनालिटी को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। और डिम्पल यादव सुंदरता के साथ कहा जाए तो बहुत ही सादगी भरा इनका जीवन है, और उनका कहें तो वो राजनीतिक जीवन में, करियर में आगे बढ़ रही हैं और बहुत आगे तक जा सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर महिला को इस सादगी मतलब जीवन में, हमें सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करना चाहिए। और जो भी महिलाएं जो पॉलिटिकल, जो भी आगे बढ़ रही हैं करियर में, तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी आगे बढ़ना है, कुछ न कुछ इम्प्रूव करना है और अपने आप को साबित करना है, चाहे हमें विरासत में मिले या फिर हमें खुद स्ट्रगल करना पड़े। तो हमें स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं डिम्पल यादव की प्रॉपर्टी की बात करूं तो
15.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है डिम्पल यादव। और डिम्पल यादव को डायमंड का बहुत ही शौक है। डिम्पल ने शपथ पत्र में, जबकि उनको चुनाव के लिए जो शपथ पत्र जारी करना होता है, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास 1.25 लाख रुपए का एक कंप्यूटर, 2.774 किलोग्राम से अधिक सोने के गहने, 203 ग्राम मोती और 59,76,687 रुपए का 127.75 कैरेट का हीरा है। यानी कुल मिलाकर ये उनकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से कहें तो डिम्पल यादव भी महिलाओं के लिए एक स्रोत है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और सादगी को अपनाते हुए अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं जिस भी फील्ड में चाहे। तो इस तरह से हम कहें तो डिम्पल यादव सादगी की सुंदरता और सादगी की प्रतीक हैं, जिससे हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरह से सिंप्लिसिटी को अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। नमस्कार दोस्तों।